अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, जो अलाउंसेस पे बात थी तो हम कंट्रोलर से भी मिले और प्रोक्टर साहब से भी मिले आज। और प्रोक्टर साहब ने ये कहा कि भाई मामला सही नहीं है, जबकि हमारी ये बात हुई थी। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि घोषणा आपने करी थी आके, वो 9 लोग थे, हम 9 लोग थे। तो बात यह है कि अब जैसे आपने हमारी जनरल बॉडी में आके ये कहा था कि शेखुल जामिया ने ये कहा है कि आप 3% इंक्रीमेंट और 8% दिए डिक्लेयर कर दीजिए और इन लोगों का जनवरी में लग जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि उसी जब हम जनरल बॉडी बुलाएंगे और जनरल बॉडी बुलाकर प्रोक्टर साहब यहाँ आके ऐलान करेंगे कि भाई जानवर साहब अपनी बात से मुकर गए, अब आपको जो करना है वो करें। तो जब वो, क्योंकि वो हमारी 26 तारीख की स्ट्राइक थी, 25 तारीख को उन्होंने ये ऐलान करा था, हमने अपनी स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया था। हमने कॉल ऑफ नहीं करा था, हमने लफ्ज लिखा था पोस्टपोन। तो जब यूनिटी इंतजामिया के लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो फिर अब हम भी अपनी बात पर कायम रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, दूसरी बात ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मंगल को फिर तारीख पड़ गई है और मंगल को मैं समझता हूं शायद 30 तारीख होगी। तो हमारा अभी हम कमेटी का मशवरा हुआ है कि पहले तो कंट्रोलर साहब चूंकि कन्वीनर थे 25 तारीख की मीटिंग के, तो हम अभी कंट्रोलर साहब से मिलेंगे जाके और कमेटी के लोग, सारी कमेटी के लोग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि पहले तो 9 लोगों की मीटिंग बुलाइए आप, जिसमें आपने ये एश्योरेंस दिया था कि वाइस चांसलर साहब से हमारी बात हो गई है और आपके जनवरी की तनख्वाह में अलाउंसेस लग जाएंगे। देखो साथियों, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि हमारा झूठे मक्कार अय्यारों से रास्ता पड़ चुका है। इनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, चाहे वो डेली वेजर के अलाउंसेस का मामला हो, वो उसका एनहांसमेंट का मामला हो। सलमा अहमद की कमेटी की मिनट्स बदले जा रहे थे, अगर हम जागरूक नहीं होते तो वो मिनट्स भी बदले जाते हैं। और अब एफसी के मिनट्स, देखिए बात यह है कि 25 तारीख को जब ये तय होता है कि इनके अलाउंसेस और इनका इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो फाइनेंस ऑफिसर को ये मालूम था, क्योंकि एजुकेटिव काउंसिल ने ये कह दिया था कि फाइनेंशियल मैटर, चाहे वो डेली वेजर के एनहांसमेंट का मामला हो और चाहे ये अलाउंसेस का मामला हो, ये ईसी ने एफसी में भेज दिया था। और हमें एक ये डर था और हम बार बार यही कह रहे थे कि अलाउंसेस हमारे पहले हो जाने चाहिए, वरना ये बहाना लेंगे कि एफसी में वो टर्न डाउन हो गया, आपके अलाउंसेस का सरकार ने मना कर दिया, इसलिए हम न देने से मजबूर हैं। लेकिन साथियों, एक बात समझो, आपने सवाल क्या करा? मेरा यही कहना है कि आपने कहा कि OS 31, तो OS 31 में सवाल ये होना चाहिए था कि हमने जो टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं उनको OS 31 से सैलरी दे सकते हैं या नहीं। आपने सवाल ये नहीं करा, आपने सवाल करा कि हम अलाउंसेस दे सकते हैं या नहीं। तो जब आप ये कहोगे कि OS 31 में अलाउंसेस दे सकते हैं नहीं, तो सरकार मना करेगी, क्योंकि इसलिए मना करेगी कि OS 31 में सैलरी ही नहीं है, तो जब सैलरी नहीं है तो अलाउंसेस भी नहीं है। तो आप जब सवाल ही उल्टा कर रहे हो तो फिर जवाब भी उल्टा ही आएगा। मैं कहता हूं ना बार बार कि ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। लेकिन साथियों, अब आप लगा लो एफसी की मिनट आज धक्के खा रही है,
कभी फाइनेंस ऑफिसर की टेबल पर, कभी वाइस चांसलर की टेबल पर और कभी रजिस्ट्रार की टेबल पर। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जो फाइनेंस कमेटी के एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफिसर हैं और वाइस चांसलर चेयरमैन है, तो रजिस्ट्रार को इसमें क्यों लेके आया जाता है बार बार, और हमारे मिनट रजिस्ट्रार के सामने क्यों पेश होते हैं फाइनेंशियल मैटर में। जब एजुकेटिव काउंसिल में बात आती है तो आप कह देते हो कि फाइनेंशियल मैटर का परव्यू जो है वो फाइनेंस ऑफिसर का है, और जब मिनट्स की बात आती है तो वो धक्के खाते हैं रजिस्ट्रार की टेबल पर। क्यों? मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि अगर सबको सर्वे सर्वा आपने रजिस्ट्रार मान लिया है तो फिर सारी गतियां छोड़ के रजिस्ट्रार को सुपर वाइस चांसलर बना दो। क्या जरूरत है फिर एफओ की, और क्या जरूरत है कंट्रोलर की, और क्या जरूरत है वाइस चांसलर की। लेकिन साथियों देखो वक्त बुरा है, मैं तो फिर कह रहा हूं कि वक्त बहुत बुरा है और हालात अच्छे नहीं है, लेकिन कमेटी जद्दोजहद कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये कितने इम्तिहान ले लें, कमेटी कहीं नहीं टिकेगी। देखिए एक मैटर था अभी कि हमारे कुछ जकी साहब का और हमारा एक लेटर व्हाट्सएप पे धक्के खा रहा है, उसके बारे में भी बता दूं, हमने एफआईआर कर दी है उसमें, और जो मेन जिसने वो लेटर बनाया और जिसने हमारे साइन करने फर्जी, इंशाअल्लाह ताला वो भी जेल की हवा खाएगा बिल्कुल। चाहे वो अमूदा के सेक्रेटरी हो, चाहे मुराद साहब हो, चाहे मैं हूं और या जकी साहब हो और या अब्दुल बारी साहब हो, हमने एफआईआर कर दी है और आईटी सेल में वो चली गई है। हमने पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देखो एक हमारे लेटर से हमसे कोई चिंता नहीं, बिल्कुल। हमने तो कहा था कि या तो रेल में या जेल में, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात सुन लेना, जो फर्जी बातें करेगा और जो अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उल्टे सीधे लिखेगा, तो ये बता रहा हूं कि हमारी तो जाएगी जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में रिजल्ट भी देख लोगे। अगर यही आदमी माफी न मांगता हुआ आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखाई दे तो जो चाहे वो हम हार जाएंगे। देखो हमने लड़ना सीखा है, हम कभी डरे नहीं किसी बात से। अभी एसएचओ साहब से सिविल लाइन के राजीव कुमार जी से बात हो रही थी, तो वो बोले गांधी जी आपके मसाइल तो अभी तक हल हुए नहीं, जबकि 2 बार घोषणा हो गई। मैंने कहा सर बात यह है कि वकीलों को तो देखा था अदालत में झूठ बोलते हुए, कि शेखुल जामिया पहला देखा है जो कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलता है। ये इतने झूठे हैं कि इनका कोई पता नहीं। लेकिन हमने भी ये सोच रखा है कि तुम कब तक अपनी मनमानी करोगे, एक दिन तो कुर्सी से तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। फिर हम बताएंगे इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें कौन क्या कैसे पूछता है। इससे पहले भी बहुत वाइस चांसलर और पीवीसी होके चले गए, हमें कोई घबराहट नहीं है किसी बात की। लेकिन साथियों अब वक्त आ गया आपके इम्तिहान का, मैं सही बता रहा हूं। अब कल 90 दिन हो जाएंगे, आज 90वां दिन है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं मैं कि ये जो हमारी कॉल होगी ये आखिरी कॉल होगी, या तो आर या पार। अब हमने कंट्रोलर से भी कह दिया और प्रोक्टर से भी कह दिया है कि अब हम किसी की बात में नहीं आएंगे। हमने आपको बड़ा माना था, आपकी बात पे यकीन करा था, लेकिन अब हम आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अब तो आर पार की लड़ाई होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। मरीज का क्या होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि इस मंच से हम अनिश्चितकालीन की घोषणा करेंगे। दूसरी बात, एक पहले जनरल बॉडी बुलाएंगे हम, क्योंकि 30 तारीख को माइनॉरिटी का करेक्टर का केस लगा हुआ है। अभी हमने मशवरा करा है, कंट्रोलर साहब अगर कल मीटिंग बुला लेते हैं उन 9 आदमियों की, और अगर कोई बात पॉजिटिव आती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 30 तारीख से पहले जनरल बॉडी बुलाएंगे और जनरल बॉडी में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। 48 घंटे का समय देंगे इन्हें, और उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, क्योंकि तैयारी हमें भी करनी है। नहीं हमें भी तैयारी करनी है। 48 घंटे का नोटिस देके और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। और मैं सब
नॉन टीचिंग की जनरल बॉडी से, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्परेरी हो या डेली वेजर हो। देखो डेली वेजर ज्यादा खुश ना हो, बता रहा हूं मैं। कभी ये सोचो कि भैया ऐसी से हो गया है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ ना आ जाए, जब तक ये समझो कि अभी सब बात हवा में चल रही है। लेकिन जो स्ट्राइक होगी वो बिल्कुल टूल डाउन, पेन डाउन होगी, कोई काम नहीं होगा। और मंच आपके से पहले इधर लगा था, आपके से सामने लगेगा, काला गेट बिल्कुल बंद होगा। अब तो स्ट्राइक खत्म ही जब होगी, जब वाइस चांसलर आके ऑर्डर देंगे कि भाई ये आपके मामला हल हो गए और ये आपके ऑर्डर है। हम बगैर उसके अब हटेंगे नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि अब 90 दिन हो गए, बहुत टाइम दे दिया। देखो, चाहे चार्जशीट का मामला हो, आईपीसी में अगर 90 दिन आयोग चार्जशीट दाखिल नहीं करता कोर्ट में, तो 91 दिन उसकी बेल हो जाती है ऑटोमेटिक। फिर उसे किसी की जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट से बेल हो जाती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यही है, यही 3 तलाक में है कि एक महीने का वक्फे के बाद 3 तलाक हो गई, यानी 90 दिन में तुम्हारी तलाक भी कंप्लीट हो गई। तो अब 90 दिन कल पूरे हो जाएंगे और कल ही हम इंशाअल्लाह ताला जनरल बॉडी की डेट डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद स्ट्राइक की डेट भी डिक्लेयर कर देंगे जनरल बॉडी के बाद। ईसी की डेट कब लेंगे? ईसी की डेट, क्योंकि 30 तारीख को एडमिशन कमेटी है, जैसे बातें छन के आ रही है कि आपकी ईसी या तो हमने आज कंट्रोलर साहब से भी कहा कि आपकी एकेडमिक काउंसिल की वजह से हमारी ईसी नहीं हो रही। वसीम बाबू से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 30 तारीख को वो है, मैंने फैसल वारिस साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिए एकेडमिक काउंसिल के एजेंडे के लिए, क्योंकि आरिफुद्दीन साहब माइनॉरिटी करेक्टर के केस में लगे हुए हैं। तो फैसल वारिस साहब एजेंडा बना रहे हैं। 2 या 3 तारीख में हम एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन करेंगे कि 2 या 3 तारीख में एकेडमिक काउंसिल हो जाए और उसके बाद एजुकेटिव काउंसिल। तो मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि 6 तारीख को जो है वो आपकी एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग हो जाएगी। आज भी हमारी मैडम से बात हुई है दिल्ली, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं भी बात करूंगी वाइस चांसलर से और जल्दी से जल्दी ईसी कर आपके मामला को हल कराया जाए। क्योंकि ये अब हर आदमी ये मानने लगा कि भाई 90 दिन हो गए हैं, इनकी कोई ना कोई मामला हल होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अब आर पार की लड़ाई का टाइम आ गया है। और देखो, अगर इसमें जरा से भी कमजोर हो गए तो समझ लो अपने एजेंडे को तुम लूज करोगे, चाहे वो डेली वेजर हो चाहे वो टेम्परेरी हो। परमानेंट के लिए इसलिए कहूंगा कि जब छोटे भाई को तकलीफ होती है तो बड़ा भाई मेडिकल लेके जाता है, उसे बाद में आता है पड़ोसी। तो ये बड़े भाइयों की भी जिम्मेदारी है कि जब छोटे भाइयों पर वक्त पड़ा है तो वो उनका पूरा साथ दे, और अब तक दिया है साथ और इंशाल्लाह आगे भी साथ देंगे। तो इसलिए परमानेंट की फिक्र मत करो, इंशाल्लाह परमानेंट सब तुम्हारे साथ हैं, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो पीड़ित हैं, देखो 4000 पीड़ित हैं, 4000 पीड़ित हैं और तकरीबन 3500 परमानेंट है। ये मिलाकर 7500 आदमी होती हैं। इंशाअल्लाह ताला अब की जो हड़ताल होगी तो उसमें 60,000 आदमी यहाँ दिखाई देगा इंशाअल्लाह, और वो इंडेफिनिट होगी, सुबह से लेके वो कंटिन्यू चलेगी, कोई रात कोई दिन नहीं। इंशाअल्लाह ताला लकड़ी का इंतजाम बहुत है, तंबू लगवाएंगे और कंटिन्यू चलेगी स्ट्राइक। टेंट सामने लगेगा और जो ज्यादा लोग होंगे तो इंशाल्लाह वो टीन की चादरें पड़ी हैं मस्जिद में, वहां जाके लेट जाना, लेकिन कंटिन्यू चलेगी स्ट्राइक। क्योंकि बिल्कुल मैं आज इस मंच के माध्यम से अभी से बता दे रहा हूं कि फरवरी के पहले हफ्ते में स्ट्राइक होगी। पहले हम इनसे बात कर लें, उसके बाद फिर जनरल बॉडी बुलाकर आपको डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि साथियों, इससे बुरा वक्त न है और न रहेगा, बता रहा हूं। अब नहीं तो कभी नहीं। कमेटी जद्दोजहद कर रही है और इंशाअल्लाह ताला
जब तक इस जिस्म में जाने हम आपका साथ नहीं छोड़े किसी भी हालत में। जब तक मामला हल नहीं हो जाएंगे हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, बस थोड़ा सा यकीन रखिए, देर जरूर है, अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है। अल्लाह ने चाहा हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया। सभी लोगों के समझ में आई गया होगा फैसल रईस गांधी साहब की बातें, मेरे तो कम से कम आई गई हैं। आज आपके बीच में नईम अहमद और जतिन जो नदीम तरीन हाल से थे, इनका कमेटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपके बीच में मोहम्मद अबरार खां डिग्री सेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस और मोहम्मद दानिश नॉन टीचिंग सेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस ये धरने पे बैठेंगे। कल आप लोग आइए, कल आपको जनरल बॉडी की डेट इंशाल्लाह मिल जाएगी, जो भी डेट होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का।